जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पैट्रियोटिक थॉट्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाता रहूँगा। और इसी में दोस्तों आज का जो टॉपिक है, जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने क्यों गिराया, यही आज का टॉपिक है दोस्तों। दोस्तों इस बात को जानने के लिए कहीं ना कहीं हमें जो है ये जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ। जापान पर परमाणु बम गिराए गए, इसके लिए हमें जो है हिस्ट्री में जाना पड़ेगा दोस्तों। अगर बात करेंगे दोस्तों हिस्ट्री की, तो अगर जैसे बोलते हैं कि यूएस जो है इस युद्ध में जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। यूएस एक न्यूट्रल कंट्री थी द्वितीय विश्व युद्ध में। यूएस किसी भी तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था इस युद्ध में। और अगर बात करेंगे जापान जो है इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व था दोस्तों। और बस जो है अगर बात करेंगे, जापान ने जो है 7 दिसंबर 1941 को जो यूएस के जो है नेवल बेस पर्ल हार्बर पर जो है एक बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक किया, एयर अटैक किया, जिसमें जो है यूएस के जो है 3500 से 4000 सोल्जर्स जो है कैजुअलिटी हुई, और ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसके बाद जो है दोस्तों यूएस ने फैसला किया कि जो है यूएस ने जो है जापान पर जो है वॉर का जो है अगले दिन डिसीजन ले लिया। उन्होंने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में डायरेक्ट एंट्री का जो है फैसला कर लिया। इसके बाद दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहीं दोस्तों, और छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहीं उसके बाद, मगर एक मेजर ग्राउंड ऑपरेशन जो है यूएस ने चलाया दोस्तों, और जिसको हम बोल सकते हैं बैटल ऑफ ओकिनावा। जो जापान के जो है जो वेस्टर्न आइलैंड्स हैं वहाँ पर ये बैटल लड़ी गई। ये ग्राउंड ऑपरेशन था दोस्तों, जो कि यूएस की आर्मी और वहाँ के मरीन्स ने जो है ऑपरेट किया था दोस्तों। और इस ऑपरेशन का जो नाम था दोस्तों, ऑपरेशन आइसबर्ग नाम था। ये जो बैटल है दोस्तों 1 अप्रैल 1945 से 22 जून 1945 तक दोस्तों जो है लड़ी गई। और इसमें अगर कैजुअलिटी की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी कैजुअलिटी हुई। ऐसा बताते हैं ये मोस्ट ब्लडीएस्ट बैटल जो है हिस्ट्री की है। और इसमें जो है जापान के लगभग 1,10,000 से 1,20,000 जो है सोल्जर्स उनके मारे गए दोस्तों। अगर बात करेंगे दोस्तों यूएस की भी बहुत खतरनाक कैजुअलिटी हुई। यूएस और अलाइड फोर्सेस जो भी उनके साथ उस टाइम लड़ रही थी कंट्रीज से, यूएस के साथ ऑस्ट्रेलिया था, ब्रिटेन था, और भी 1-2 कंट्री थी, न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड के आर्मी के जवान भी उनके साथ लड़ते थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 4-5 कंट्री जो मिलकर जो जापान पर अटैक किया था ओकिनावा आइलैंड पे, उन जो कंट्रीज़ का जो अलाइड फोर्स था उनकी भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी। लगभग 84,000 कैजुअलिटी उनकी भी हुई थी। तो जापानी जो है काफ़ी ज़िद्दी लोग थे दोस्तों। तो इस जो ऑपरेशन बैटल ऑफ ओकिनावा है, इसके बाद यूएस को ये समझ में आ गया कि ग्राउंड ऑपरेशन से कोई भी रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं कैजुअलिटी हमारी बढ़ती जा रही हैं और डेथ रेट जो है यूएस आर्मी का बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो है उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन का जो है जो डिसीजन था उसको जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो वहाँ पे दोस्तों एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग तो परीक्षण तो काफ़ी पहले से चल रहे थे दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे हेनरी ट्रूमैन, यूएस की, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है उन्होंने एक फैसला लिया कि हम जापान पर जो है परमाणु बम का परीक्षण करेंगे दोस्तों। अगर बात करेंगे दोस्तों, जो मेन वजह थी जो बैटल ऑफ ओकिनावा का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, जो ग्राउंड ऑपरेशन था, इसके बाद जो है यूएस ने सोचा कि जो है कहीं ना कहीं एक एटॉमिक बम का परीक्षण करेंगे। और इसका जो एक एम ये था कि दोस्तों एक तो जो है जापान को जो है अनकंडीशनल सरेंडर करवाना था उनको, यूएस को। यूएस चाहता था जापान अनकंडीशनल सरेंडर करे, किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन ना रखे, टोटल सरेंडर करे। और यूएस को जो है अपनी वर्ल्ड में एक पावर भी दिखानी थी। और सोवियत यूनियन के साथ उनका जो मेन टकराव था, उनको अपनी पावर दिखानी थी यूएस को कि विश्व में उनकी कितनी पावर है। तो उन्होंने जो है इसका परीक्षण करने का फैसला किया। और जो पहला एटॉमिक बम है दोस्तों 6 अगस्त 1945 को जो है जापान पर गिराया गया। और इस एटॉमिक बॉम्ब का जो नाम था दोस्तों लिटिल बॉय नाम था। और अगर इस ऑपरेशन की बात करेंगे दोस्तों, इस ऑपरेशन का नाम था जो
यूएस एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया। इसका ऑपरेशन का नाम था दोस्तों ऑपरेशन सेंटर बोर्ड। बात करेंगे दोस्तों, पहला एटॉमिक बम जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया और इसमें जो है लगभग 70,000 लोग तो दोस्तों इंस्टेंट ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो गई दोस्तों। लोग बताते हैं, लोग हवा हो गए, लोगों भाप बन गए लोग, इतना खतरनाक एटॉमिक बम था। और उसके बाद भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी काफ़ी हुए जो है, और लगभग इसमें जो है 1.25 लाख लोग टोटल जो है मारे गए दोस्तों, जो हिरोशिमा पर अटैक किया। और इसके बाद भी जो है जो जापान के एम्परर थे दोस्तों हिरोहितो उस टाइम के, उन्होंने जो है सरेंडर करने से मना कर दिया। यूएस ने पूछा कि आप सरेंडर कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया दोस्तों। इसके बाद एक फैसला और लिया गया 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर एक बार फिर से एटॉमिक बम गिराया गया और इसमें भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। और अगर टोटल कैजुअलिटी की बात करेंगे दोस्तों तो लगभग जो है 1.5 लाख से 2.5 लाख टोटल कैजुअलिटी दोस्तों, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। 1.5 लाख से 2.5 लाख कैजुअलिटी जो है इस एटॉमिक बम के कारण हुई है। बहुत बड़ी दोस्तों, बहुत बड़ी कैजुअलिटी रेट था सब दोस्तों। और इसका जो है आफ्टर इफेक्ट आज भी देखे जाते हैं। आज भी वहाँ पर कोई घास फूस पेड़ पौधे उस जगह पर जो हिरोशिमा और नागासाकी है वहाँ पर कोई भी घास फूस और पौधे जो है बिल्कुल भी नहीं उगते हैं दोस्तों। ये रेडिएशन वहाँ पर आज भी है, ऐसा बताते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा अटैक था दोस्तों। और जो है इसके बाद जो है जापान ने 15 अगस्त 1945 को जो है टोटल सरेंडर कर दिया, अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। इसके बाद जो है यूएस का काफ़ी प्रभाव रहा जापान की इकोनॉमी पर। उनके वहाँ पे जो लोकलाइट्स लोग थे, उनके शहर थे, उनका तो यूएस ने जो है लगभग जापान को ऑक्यूपाई कर लिया था। और इसके बाद जो है जापान ने टोटल सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जिस विमान से जो है ये एटॉमिक बम गिराए गए उस विमान का नाम था दोस्तों एनोला गे। जिस विमान से जो है ये दोनों एटॉमिक बम जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए। अब मैं दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि ये एटॉमिक बम दोनों जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर ही क्यों गिराए गए। इसका कारण यह है दोस्तों कि जो दोनों शहर थे ये काफ़ी अर्बन थे, ये बहुत ही शहरीकरण अच्छा था इन दोनों शहरों में। और इनमें जो है जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था दोस्तों। तो इसी वजह से यूएस ने सोचा कि इन दोनों शहरों को ही जो है टारगेट बनाया जाना चाहिए और उन्होंने जो है इसको जो है टारगेट बनाया दोस्तों। और उसके बाद जो है जापान ने टोटल सरेंडर कर दिया दोस्तों। मगर दोस्तों बात करेंगे इतना जो है नुकसान होने के बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान दोस्तों फिर से खड़ा हुआ है और आज जो है मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश है और बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है और जो है काफ़ी एक जो है बहुत अच्छी तरक्की है उनके पास, सारी टेक्निकल चीज़ें उनके पास, एडवांस चीज़ें हैं। तो ऐसा बताते हैं कि दोस्तों इतनी नुकसान के बाद जो है फिर से उठ खड़ा हुआ है वो देश। काफ़ी हिम्मती कंट्री है दोस्तों जापान की अगर बात करेंगे। और बस आज का टॉपिक दोस्तों यही था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा दोस्तों। और अगर आपको ये टॉपिक और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा और जो भी नॉलेज होगी वो आपके साथ में शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।